हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम के कुछ बेसिक और कुछ अलग से कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे, जिसे मैंने आपको बताया था कि हमें क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको बताता चलूँगा। साथ में मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि मैं आपको बताऊँगा कि जो रेलवे में जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा वो प्रीवियस 10 ईयर्स में से सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम आपका उसमें आए। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, इसने क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 3 to 4, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 3 to 4 और उनका HCF 3 है और उनका LCM क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू होता है HCF इनटू LCM। समझ में आया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो नंबर का जो गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF एंड LCM। तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर। उसने क्या कहा है, उसने दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, कितना, 324। अब उसने आपको HCF दे दिया, साथ में उसने LCM पूछा है। HCF दे दिया उसने 3 और LCM पूछा उसने, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 3 से मैं यही कट कर देता हूँ, 3 10 जा 30, 3 8 जा 24। ये क्या जाएगा आपका LCM 108। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 20, 32 और 44 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 20, 32 एंड 44। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 डिजिट की जो बड़ी होगी संख्या या छोटी कुछ भी दे दी जाए वो बाद में देखेंगे। पहले हम इन नंबर्स का LCM निकाल लेते हैं। नंबर्स क्या क्या दिए हुए इसने आपको, 12, 20, 32 एंड 44। हालांकि आपको देखते ही अब जो है ना इसका LCM पता चल जाना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 4 11 जा 44। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ, मेरे पास LCM के लिए क्या क्या नंबर आ रहे हैं। एक तो 4 जो सभी में कॉमन है, इंटू 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 11, इतना हो गया। अब अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 8 होता है 32, 4 8 32 और 32 तिया कितना होता है, 4 8 32 और 32 तिया होता है 96 गुणा 5 गुणा 11। पहले 5 की गुणा कर दो। मैंने आपको बताया था कल भी कि इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी किसी इवन नंबर है 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का आधा करके एक 0 लगा दो। 96 का आधा कितना होता है, 48 और एक 0 लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 11। 0 11 8 जा 88, कैरी कितना हो गया, फिर से 8, 11 4 जा 44, 44 प्लस 8 होता है 52। ये 5280 आपका क्या आ चुका है, LCM आ चुका है। इतना समझ में आया। अब उसने बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोला उसने, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम उसके नियर अबाउट नंबर लेते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 1 2 3 4 और एक 5। इतना समझ में आया। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे, 5280 से। 5280 से हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कहाँ तक डिवाइड होता है। पहले से 1 टाइम जाएगा 5280, इतना समझ में आया। अब देखो ये चीज़ ना मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, जब क्योंकि हम यहाँ पे माइनस करेंगे ना इसको तो मिलेगा 0 2 7 एंड 4। इसका कोई भी यूज़ नहीं था, जो चीज़ मैंने आपको बताई है। क्यों नहीं था, अब देखो आप समझिएगा। ये चीज़ मैंने आपको केवल समझा दी कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम कैसे करते हैं। अब देखिएगा उसने क्या कहा कि लार्जेस्ट 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब ये जो हमारा जो मल्टीपल आया है कितना, 5280, जो हमारा LCM है ये खुद से 4 डिजिट का ही है।
अब अगर इसमें मैं एक नंबर का और मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितने डिजिट का हो जाएगा? 5 डिजिट का, और हमें चाहिए कितना होता? 4 डिजिट का। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 5280। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 2 गुना किया जाता है, जिसको जब 2 गुना किया जाता है तो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए वो नंबर ज्ञात करना है हमें जिस नंबर को 2 गुना करते हैं ना, तो इस नंबर के एलसीएम से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे पास नंबर क्या क्या है? 14, दूसरा नंबर 35, तीसरा 28 एंड लास्ट 91। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ, 7 2 14 होता है, 7 5 35 होता है, 7 4 28 होता है, 7 से कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम? 13 जा 13 7 जा 91। इतना समझ में आपको? अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम, अगर मुझे इसका निकालना है क्या? एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? 7 कॉमन नंबर, अब ये 2 शुरू से इंक्लूड है किसमें? 4 में, इंटू 4 इंटू 5 इंटू 13। मैंने आपको बताया पहले सब नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। 7 4 28, 28 इंटू 5 140, 140 इंटू 13 कर दो मल्टीप्लाई। 13 0 0, 13 4 कितना होता है? 52, कैरी कितना हो गया? 5, 13 1 13 प्लस 5 कितना? 18। ये जो नंबर आया ना हमारा एलसीएम, उस नंबर का 2 गुना करने पर कितना है? 1820। और मुझे वो नंबर फाइंड करना, नंबर कितना हो जाएगा? 1820/2। डायरेक्ट कट कर दो इसको, 2 9 18, 2 1 2 और 0, 910। ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट कीजिएगा क्वेश्चन को आप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 40 और 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 34 शेष बचता है, वह संख्या क्या होगी? अब उसने पहली बात बोली क्या? 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को। दूसरी बात क्या बोली उसने? 40 और 52 से विभाजित करने पर। जब भी ऐसा कोई अलग अलग नंबर बोले कि इनसे डिवाइड करने पर, सबसे पहले आप क्या करेंगे? उन नंबर्स का एलसीएम ले ले, 40 और 52 का। 52, 4 10 जा 40 होता है, ठीक है, और 52, 13 4 जा होता है 52, 13 4 जा। इतना समझ में आया? अब अगर इसका एलसीएम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 इंटू 4 इंटू 10, 13 4 जा 52 इंटू 10 520। इतना समझ में आया आपको? अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे 520 से। लेकिन किस में डिवाइड करेंगे? उसने बोला 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब आप सभी ने पढ़ी होगी 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, यानी कि 4 टाइम 9। अब 4 टाइम 9 में डिवाइड करने से बढ़िया ना हम इससे थोड़ा सा इजी नंबर लेते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? ये 1 2 3 4 एंड 5। इससे डिवाइड कर लेते हैं हम। 521 जा 520, कितना बचा है? 0, 10 - 2 8, 9 - 5 4, 4800 आ गया अपने पास। अब इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं हम। 0 9 2 18 का 8, कैरी कितना? 1, 9 5 45, 45 एंड 1 46, कितना हो जाए यहाँ पे? 0 2 7 - 6 1। कितना बचा है मेरे पास? अब मेरे पास जो नंबर बचा है वो बचा है कितना? 120। अब इसमें मुझे क्या करना है? अब उसने बोला था कि मुझे यहाँ पे बताना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने से विभाजित करने पर वह 34 शेष देती है। अब पहले मुझे बताने कि 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब मुझे पता है अगर 520 से डिवाइड करता हूँ ना मैं, तो जो एग्जैक्ट नंबर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? 10000 माइनस 120। जब 120 माइनस करूँगा ना मैं इसमें, तो कितना मिल जाएगा मुझे? 0 8, यहाँ बचा 9 - 1 8 9 9 8 8 0। अब उसमें मुझे कितना ऐड करना है? 34 शेष बचाना है। जितना भी बोले कि कितना शेष बचता है वही नंबर उसमें ऐड कर दो आप। 34। आंसर इज 4, 8 एंड 3 11, 11 का 1 कैरी कितना? 1, 8 एंड 1 9 9, 9914। ऑप्शन नंबर 3। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेषफल आता हो। अब सबसे पहले इसके एलसीएम लेते हैं, कितने कितने नंबर है हमारे पास, 6, 7, 8, 9 और 12। 6, 2 3 6, 7 एज इट इज़ रहने वाला है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 3 12 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इसकी अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, 3 की मैक्स पावर 2 इंटू 7। देखो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया सब जगह। 2 2 4 2 8, 3 3 9 इंटू 7, 8 9 कितना होता है 72 इंटू 7, 7 2 होता है 14 का 4 कैरी 1, 7 7 49 एंड 1 50, 504 आ गई आपकी वैल्यू जो इसका एलसीएम है। उसने बोला प्रत्येक बार शेषफल कितना आता है 2। अब शेषफल कैसे बचेगा, जब हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 504 में कितना ऐड करेंगे 2, 506। इसका मतलब क्या है, 506 वो नंबर होने वाला है जिसमें जब हम 6, 7, 8, 9 और 12 से डिवाइड करेंगे ना तो हर कंडीशन वो आपको कितना बताने वाला है, रिमाइंडर। वो हर कंडीशन आपको 2 रिमाइंडर देने वाला है, 506। ऑप्शन नंबर 3 जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल बचता है। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी करवाया, जल्दी से करते हैं इसको। 4 का फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 2 2 4, 2 की पावर 2, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 10 के फैक्टर 2 5 10 एंड 15 के फैक्टर 3 5 15। ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4 3 12, 12 5 60, ये आ गया। और रिमाइंडर चाहिए हमें 3, तो 3 जोड़ दो आपस में 63, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसको 19 जोड़ने पर, जिसमें 19 जोड़ने पर 36, 64 और 90 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। कितने कितने नंबर थे हमारे पास, 36, 64 और 90, यही है। चलिए भाई 36 कैसे लिख सकता हूँ, 9 चौक 36 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इतना हो गया। 64, देखो मैंने आपको कल भी बताया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6। 90 को कैसे लिखते हैं, 90 को 9 10 जा 90, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो मुझे एलसीएम कितना मिलने वाला है, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। 2 की पावर 6 कितना होता है, अभी बता दें मैंने आपको, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 इंटू 5, नंबर का आधा कर दो, 64 का आधा 32, 320 और इंटू 9, 0, 9 2 18 का 8 कैरी कितना 1, 9 3 27 एंड 1 28, 2880। अब उसने क्या बोला, इसमें कितना जोड़ना है मुझे, जो उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करें, इसमें 19 जोड़ने पर यह इससे पूरे रूप से विभाजित हो जाती है। इतना समझ में आया। अब इससे मुझे जोड़ना है कितना, 19 जोड़ना है कि 19 घटाना, अब ये देखते हैं हम। उसने बोलता उस न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 19 जोड़ने पर वो नंबर है, उसमें 19 ऐड करा और इनका एलसीएम आ गया 2880। तो नंबर क्या हो जाएगा, 2880 माइनस 19, 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 1 7 8 2, 2871, 2861 माइनस 19 जब करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1682। जल्दी से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3000 से बड़ी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, जैसे कि 4 - 3 हमेशा सेम डिफरेंस मिलने वाला है,
4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। 7 माइनस 6, यहाँ भी आपको कितना मिलने वाला है 1। और ऐसे ही बोलेगा 10 माइनस 9, तो यहाँ भी कितना मिलने वाला है मुझे 1। सबसे पहले मैंने ये कर लिया। अब जो हमारे मेन नंबर्स थे कौन कौन से 4, 7 और 10, इसका हम ले लेंगे क्या एलसीएम। 4, 7 और 10 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7 और यहाँ मिल जाएगा 2 इंटू 5। तो 2 तो हम पहले से ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं 5। 2 2 4, 4 5 20, 20 इंटू 7 आ गया 140। ये क्या आ चुका है इसका एलसीएम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, उसने बोला 3000 से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या, यानी कि 3000 से जस्ट ऊपर वाली संख्या होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। कर दीजिए डिवाइड 3000 में, कितने से 140 से, पहले गया 2 टाइम, 14 2 28, 280, कितना बच गया यहाँ पे 0 2 200, 40 बन जा 140, 60 बचा है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं आगे, सबसे पहले हमें वो नंबर निकालना है जो 3000 से बड़ा हो। अब 3000 से बड़ा होने के लिए उस नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का हम लेते हैं डिफरेंस। किसका 3000 प्लस इन दोनों का डिफरेंस। 140 माइनस 60 कितना होता है 80, 3080। अब उसने बोला है कि हर बार कितना बचा था हमारे पास, प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचा था वो ये बचा था हमारा 1। ईच एंड एवरी कंडीशन हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा था 1। तो हम क्या करेंगे, वही 1 माइनस कर देंगे। 3080 माइनस 1 3079। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 6, 8 या 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक बार शेषफल 3 रह जाता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। अब उसने सबसे छोटी संख्या पूछी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 6, 8 और 9 का एलसीएम देखते हैं। 2 की पावर 2, 3 इंटू 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये सभी को पता है। अब अगर मैं एलसीएम लूँगा इनका तो 2 की मैक्सिमम पावर और 3 की मैक्सिमम पावर। 2 2 4 2 8, 3 3 9, 8 9 कितना होता है 72। अब उसने बोला है कि हर बार शेष कितना रहता है 3 रहता है, 3 जोड़ दो आप उसमें, तो कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बी, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, इसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं 27 यानी कि 3 का क्यूब। दूसरा क्या है 35, 35 कितना होता है 5 7 जा 35, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 25, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। 21 कितना होता है 3 7 जा 21, 3 7 21। अब जब मुझे इसका एलसीएम लेना है तो मैं हर किसी की क्या लेने वाला, मैक्सिमम पावर 3 है मैक्सिमम पावर 3, 5 है मैक्सिमम पावर 2 और 7। 3 की पावर 3 कितना होता है 27 इंटू 25 इंटू 7, यही हो गया। पहले 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 7 जा कितना होता है 25 7 175, 5 कैरी कितना हो गया 17, 25 दूनी 50, 50 प्लस 17 कितना हो गया 67 इंटू 7। अब करवा देंगे मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35 का 5 कैरी कितना 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 52 हो चुका है। अब कैरी कितना हो गया 5, 7 6 जा कितना होता है 42, 44, 42 प्लस 3 45, कितना हो गया 4225। अब 4225 में हमें क्या करना है, उसने क्या बोला था हमें, उसने बोला था हमें 7 5 जा 35 का 5 कैरी कितना 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 52 का 2 कैरी कितना हो गया 5, 7 6 जा 42, 42 प्लस 5 होता है 47, 4725। अब उसने हमें क्या बोलता कि वो जो नंबर है ना, उस नंबर में से क्या करना है हमें, उस नंबर को अगर हम फाइंड करें तो उस नंबर में हमें 3 माइनस करना है। तो हमें क्या मिलेगा 4725।
तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 4725 में वो नंबर निकालने के लिए हम 3 ऐड कर देंगे। 4725 प्लस 3 इट मीन्स 4728। जल्दी से नोट कीजिएगा क्वेश्चन। चलेगा, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, देखते हैं फटाफट से। दो नंबर 6:13 के अनुपात में हैं, उनके लघुत्तम यानी कि एलसीएम और उनके एचसीएम क्या होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को ना मैं आपको बताता हूँ। पहले हमेशा मैंने आपको अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए a इंटू बी इक्वल्स टू कितना होगा, HCF इंटू LCM। लेकिन यदि ये इसका अनुपात दे दे, क्या दे दे, a इंटू बी ना देके a रेशो b दे दे, इसका मतलब क्या है, a रेशो b का मतलब होता है कि इनका जो कॉमन नंबर है ना वो पहले से ही कट कर चुके हैं। कॉमन नंबर यानी कि HCF। अब मुझे इनको रियल नंबर बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, a इंटू HCF इंटू बी इंटू HCF बराबर HCF इंटू LCM। ये हो गया। अब यहां से मुझे पता है एक HCF से HCF कट जाता है, तो जब भी ऐसा कोई नंबर है ना a रेशियो b वाला, तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी इंटू HCF बराबर LCM। ये नोट कर लीजिए, जब भी कोई भी नंबर रेशियो में दिया रहे और LCM या HCF में से कोई एक पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी इंटू HCF इक्वल्स टू LCM। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कहा उसने, दो नंबर यानी कि 6:13, 6 गुणा 13 गुणा HCF बराबर क्या होता है, LCM। LCM है 468। करते हैं डिवाइड, 13 से कट करते हैं पहले, 13 3 जो होता है 39, कितना हो गया 7 8। 13 में 13 से डिवाइड करना है 78, 13 6 जा 78 और 6 6 जा कितना होता है 36। तो अपना HCF कितना आ चुका है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलेगा, चलते हमने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, दो संख्याओं का योगफल 256 है, यानी कि दो संख्या दे दी उसने a प्लस बी, जिनका सम दे दिया उसने 256। यदि उनका HCF कितना हो 32 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे अभी हम, इसने क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल यानी कि HCF प्लस a प्लस बी बराबर दे दिया उसने 256। यही हो गया। अब उसने बोला है उनका महत्तम सम आपको तक दिया हुआ है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे निकालूंगा पहले नंबर के रेशियो। कैसे कि मुझे पता है कि a इंटू HCF प्लस b इंटू HCF बराबर होता है 256। अगर मैं HCF ही कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 256। अब उसने HCF कितना दिया हुआ है 32, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 256 अपॉन 32। इतना हो गया। 16 से कट कर लो पहले इसको, 16 2 जा 32, 16 से इसको कट करते हैं 16 बन जा 16। कितना बच गया यहाँ पे 96, 16 6 होता है 96, 2 8 होता है 16। यानी कि मेरे पास मुझे एक चीज़ पता लगी क्या, कि a प्लस बी बराबर मुझे कितना मिल गया 8। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसे नंबर जिनको जोड़कर 8 आएगा। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 7 मिलकर 8 बनाता है, 2 प्लस 6 भी मिलकर 8 ही बनाता है, 3 प्लस 5 भी मिलकर 8 ही बनाएगा, ऐसे ही 4 प्लस 4 मिलकर 8 बनाता है, 5 प्लस 3 ये भी मिलकर क्या बनाएगा 8 बनाएगा, 6 प्लस 2 मिलकर 8 बनाएगा, 7 प्लस 1 मिलकर भी क्या बनाएगा 8 बनाएगा। ये क्या किया हमने, ये हमने इनके बना दिए नंबर्स जिनके सब मिलके क्या आते हैं 8 आते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। सबसे पहली बात आप जो ध्यान देंगे, जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं,
कि इसमें जो रिपीटिंग पेयर होते हैं ना वो कभी भी अलाउ नहीं करता। जैसे कि 5+3 लिखो या 3+5, सेम बात है। 6+2 लिखो या 2+6 लिखो, सेम बात है, हर कंडीशन में 80 देंगे। ऐसे 7+1 या फिर 1+7 सेम नंबर ही देंगे। इसका मतलब ये हो चुका है कट। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं 2+6 और 4+4 की। ध्यान दीजिएगा 2+6 में क्या कोई कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है दोनों में? इनका HCF 2। ऐसे ही 4+4 में कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, इनका HCF 4। अगर इनके साथ साथ अगर हम 2, 6 और या फिर 4 और 4 लेते तो हमारे पास HCF अलग से आता, लेकिन HCF हमें कितने दिया था उसने? 32। इसका मतलब ये वाले नंबर भी क्या हो चुके हैं? कट हो चुके हैं। अब हमारे पास केवल 2 नंबर बचते हैं, या तो होगा 1+7 या फिर होगा हमारे पास 3+5। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शंस कितने कितने दिए हुए हैं, क्योंकि अगर मेरा HCF 32 है तो 32 1 जा 32। क्या किसी ऑप्शन में 32 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। 32 3 जा होता है कितना? 96। ऐसा ऑप्शन है 96 वाला, ये रहा पहला ऑप्शन और यही आपका आंसर है। चाहे तो आप आगे भी कर सकते हो, इंटू 32 करेंगे। आपको मैंने बताया था सम नंबर का जब 5 से मल्टीप्लाई होता है इसका आधा और एक 0, आ गया भी आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? 252, 294 एंड 3 हैज़ 8 का HCF 42 है तो हैज़ का मान क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, जब इसने ऐसे कोई नंबर दिया है ना कि जिनका HCF ये है, तो ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर, ये तो ऑटोमेटिकली पहले से ही क्या होगा? डिविजिबल होगा। अगर नहीं आपको पता है तो एक बार चेक कर लीजिए आप। 4 6 जा 12 होता है, 2 6 होता है 12, सॉरी 4 6 जा 24 एंड 2 6 जा 12, 240 + 12 होता है 252। ऐसे कर लेंगे आप 252 और 42। जब इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा 6 टाइम जा रहा है ये। ऐसे ही 294/42। अब ध्यान दीजिएगा 47 जा कितना होता है? 47 जा। यहाँ पे देखते हैं डिवाइड करेंगे हम। अगर मैं इसको डिवाइड करने पे आता हूँ तो कैसे कर सकते हैं हम? 21 2 जा होता है 42, 21 1 जा 21, कितना बच गया यहाँ पे? 8 84। तो 21 4 जा 84 एंड 2 7 जा 14। पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जो मैंने आपको पहले कहा था। इसलिए मैंने आपको क्या कहा है कि इस नंबर से हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें केवल किस नंबर पे फोकस करना है? अपने 3 हैज़ 8 पर फोकस करना है, उसको डिवाइड करना है 42 से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, क्या हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? नहीं पता, लेकिन हम ना इसके फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 × 7। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो लास्ट में उसके क्या होना चाहिए? लास्ट में उसके होना चाहिए इन नंबर का सम, जो डिविजिबल होगा 3 से, तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। अब जैसे कि मैं इसका सम करता हूँ, 3 + 8 कितना हो गया? 11। अब क्या 3 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? 3 + 11 + 1 12। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12 हो गया। चलिए भाई, अब 1 के अलावा मैं उसमें और क्या ऐड कर सकता है? 1 के अलावा मैं ऐड कर सकता है 4। 1 में अगर 3 ऐड करो तो 4, यानी कि 11 + 4 होता है 15। 15 से क्या 3 डिविजिबल होता है? 3 5 जा 15, तो ये भी है। और एक और नंबर इसमें ऐड कर सकता है 3 और, तो 4 + 3 7, 11 + 7 18, 18 से 3 डिविजिबल होगा पूरी तरीके से। क्या हमें इतना समझ में आया? अब मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर मिल चुके हैं, 1 4 एंड 7। अब यहाँ पे हम इसमें क्या कर सकते हैं? और 1 4 और 7 के लिए अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ किससे? इवन नंबर से। अब इवन नंबर तो लास्ट का नंबर चेक करता है 2 4 8, ये भी कोई काम का नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 4 और 7 रख के, अगर मैं देखता हूँ 3 4 और 7 क्या मेरा 7 से डिविजिबल है? करके देखता हूँ भाई। 7 4 जा कितना होता है? 28। कितना बच गया? 6 67 नहीं, 4 के 7 में 7 के टेबल में 67 नहीं आता। अब देख के देखता हूँ 377 डिवाइडेड बाय 7। 7 से किया मैंने, 7 5 जा 35, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर 8 है। 7 5 जा 35, यहाँ पे कितना बचा है? 2, और कितना हो गया यहाँ पे? 28। 4 7 जा 28, कट गया पूरा पूरा। तो यानी कि यहाँ पे हमने कितना रखा था? हैज़ की वैल्यू 7। नोट कीजिएगा जल्दी से।
चलेगा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहें। ध्यान दीजिएगा, हमें टर्म्स को समझते हुए चलना है। इसने क्या कहा, प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहें। इसका मतलब क्या करेंगे, हमेशा ना बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे 150 माइनस 60, तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 150 माइनस 60 जब हम करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 90। इतना समझ में आया। अब करेंगे ऐसी 285 माइनस 150, कितना मिल जाएगा मुझे, 135। ऐसे ही 285 माइनस 60, 225। इतना समझ में आया। अब दूसरी टर्म हमें क्या समझनी है, उसने क्या कहा, बड़ी से बड़ी संख्या। मैंने आपको पहले ही बोला था, जहां भी वो बोलते बड़ी से बड़ी संख्या तो हमें आंख बंद करके क्या निकालना है, HCF। और हमें पता है इन नंबर्स का HCF कितना होता है, 45। 45 दूनी 90, 45 ते 135, 45 चो 425। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि लकड़ी के 3 टुकड़ों को जो क्रमशः 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं समान लंबाई से विभाजित करते हैं तो तख्तों की निम्नतम संख्या कितनी होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। 42 और जी 49 एंड 63। वैसे तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा इसका HCF कितना है, 7। नहीं पता तो देख लेंगे हम। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63। अब HCF क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है सभी में। तो इसका हमें HCF कितना मिल चुका है, सबसे पहली बात 7। अब उसने क्या कहा था, क्वेश्चन पढ़िएगा दोबारा से, यदि लकड़ी के 3 टुकड़ों को जो क्रमशः इतने इतने और इतने मीटर के लंबे हैं समान लंबाई से विभाजित करता है, यानी कि ऐसा नंबर जो इन तीनों को समान लंबाई में विभाजित करे, तो वो नंबर हमारे पास क्या है, 7 आ चुका है। तो तख्तों की निम्नतम संख्या कितनी होगी, यानी कि 42/7 प्लस 49/7 प्लस 63/7 कर दीजिए। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63। अगर मैं इन सभी नंबर्स को ऐड करता हूँ तो कितना होता है, 9 6 15, 15 प्लस 7 ये हो गया 22। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इसने बताया 2 संख्याओं का LCM 495, उनका HCF 5 है। यदि उनका योग 100 है तो इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। उसने बोला है LCM और HCF, यदि उन संख्या का योग, हमने मान लिया 2 संख्याएं क्या, A प्लस B, जिनका योग कितना दे दिया उसने, 100 दे दिया हमें। उसने क्या पूछा हमसे, उनका अंतर पूछा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, उनका मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि A इंटू B कितना आ जाएगा, 495 इंटू 5। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25 का 5 कैरी कितना 2, 5 9 जा 45 प्लस 2 47, कैरी कितना हो गया 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 2475 ये आ चुका है हमारा। अब उसने क्या पूछा है कि उसका अंतर बताना है। अब इसके लिए ना एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे मुझसे तो आप भी आपको ये फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा, क्या, a माइनस बी का स्क्वायर। जनरली हमने क्या पढ़ा है, a माइनस बी का स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लेगा, यहाँ पे लेगा जिसमें ये भी इंक्लूड हो साथ में। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इतना समझ में आया। और बाद में जब मुझे a माइनस बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको अंडर रूट कर दूंगा। a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी कितना है 100, 100 का स्क्वायर कितना होता है
यही होता है 10,000 माइनस 4AB 4 इंटू 2475। अब मैं इसको चेक करता हूँ सबसे पहले तो अंडर रूट के अंदर 10,000 माइनस 4 5 20, 4 5 20 की जीरो कैरी कितना 2, 4 7 28 2 30 की जीरो कैरी कितना 3, 4 चौक 16 3 19 का 9 कैरी कितना हो गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया 9900। माइनस करेंगे तो अंडर रूट में मिल जाएगा मुझे 100, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। तो उसने क्या पूछा था, अंतर पूछा था, अंतर कितना आ गया 10 का। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात उसने क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो मतलब हमें क्या निकालना है, HCF। दूसरी कंडीशन 2 और 3 शेष रखने पर, यानी कि सबसे पहली बात 258 में से क्या माइनस करेंगे 2, यानी कि 256। 323 में से कितना माइनस करेंगे हम, कितना 320। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे हम इनका क्या ले सकते हैं, हमें लेना है यहाँ पे इनका HCF। अब अगर HCF लेना है तो मैं इसकी क्या फैक्टर कर सकता हूँ, मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ 256 के और 320 के। हालांकि मुझे पता है, देखो अब मैंने आपको साथ में और चीज़ें भी बताई मैं बहुत सारी, कि आप डायरेक्ट 4 रख के कर सकते हो या डायरेक्ट आप 8 रख के भी चेक कर सकते हो इसको। अगर मान लो मैं 8 रख के चेक करता हूँ, 8 3 ज़ा 24, कितना बच गया यहाँ पे 1 16, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 0। क्या फिर से मैं 8 रख के चेक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। अब बताइए क्या मुझे 4 और 5 से डिवाइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। और 8 इंटू 8 कितना होता है 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। उसने बोला है ABC के पास क्रमशः 152, 171, 266 कंचे हैं। अच्छा, कितने कितने कंचे दिए भाई इसने, 152, 171 और 266, यही है। यदि वे इन कंचों को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं कि सभी के हिस्सों में कंचों की संख्या बराबर हो, यानी कि सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है यहाँ पे HCF। इसके अलावा वे कंचे आदान प्रदान नहीं कर सकते, यानी कि इधर उधर भी नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। किए जा सकने वाले हिस्सों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, चलो ठीक है भाई। अब मुझे पता है 152, 19 8 जा होता है 152, 19 9 जा होता है 171, 19 इंटू 19 1 जो होता है 19, 19 4 जो होता है 76, इतना हो गया। अब उसने बोला है कि उनके न्यूनतम कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब मैंने पहले भी इस तरह का आपको क्वेश्चन करवाया था तो इससे ना इस नंबर में डिवाइड करते हैं जहाँ पे मुझे मिलेगा 8। 19 में जब 171 से डिवाइड करूँ तो मिलेगा मुझे 9। ऐसे ही 19 में जब 266 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा 14। केवल इन नंबर्स को ऐड कर दीजिए आप। 14 प्लस 8 कितना होता है 22, 22 प्लस 9 कितना होता है 31। ऑप्शन नंबर 3, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिएगा चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 5 अंकों वाली वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जब 4 5 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, 4 5 और 7। क्या मुझे इसका LCM निकालने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है सभी नंबर्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 5 ज़ा 20, 27 जो होता है 140। अब उसने क्या बोला है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, कर दो डिवाइड भाई, 1 2, ये हो गया। किससे करना है, मैं 140 से। कितनी बार जाएगा 7 जा 14 7 जा कितना होता है 98, यानी कि 980,
यहाँ बच गया 0, यहाँ बचा है 2, 200, 140 बन जा 140, कितना बच गया यहाँ पे 60। अब ध्यान दीजिएगा मेरे पास नंबर क्या आने वाला है, सबसे पहले 10,000, ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या होगी। इसके बाद इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 80 का। अब वो 80 हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, पहले भी हमने यही किया था, प्लस उसके बाद क्या बोला उसने, हर बार हर कंडीशन में कितना बचता है, 3 शेष बचता है, तो वो भी 3 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 10,080 प्लस 3 10,083। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट सबसे बड़ी संख्या, तो क्या निकालेंगे हम, HCF, जिससे 63, 77, 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचता हो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, 63 माइनस 3, दूसरा 77 माइनस 5, और थर्ड क्या था आपका 98 माइनस 2। जब माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 60, 77 माइनस 5 तो मिलेगा हमें 72, 98 माइनस 2 मिलेगा हमें 96, और मुझे इनका क्या निकालना है, HCF। इतनी बार बता चुके, अब डायरेक्ट हमें पता भी चल जाना चाहिए यहाँ पे, कैसे, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, और 12 8 जा 96, तो हमारा यहाँ पे HCF कितना हो गया, 12। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट कीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लैसे और मैसे का 20 गुना है, यानी कि जो LCM है ना वो HCF का 20 गुना है। यहां तक समझ में आया आपको। अब उसने बोला यदि एक संख्या 150 है, क्या दे दिया उसने, एक संख्या दे दी उसने 150, तो लैसे और मैसे का योग कितना है, 1260। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए क्या, जिसमें वो आपको दे दे LCM और HCF का कितना भी टाइम दे दे, साथ में बोल दे कि एक संख्या 150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम समझते हैं 150 गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। यही बताया था मैंने आपको। और LCM कितना होता है मेरा, HCF का 20 टाइम, यानी कि 20 इंटू HCF इंटू HCF, और बराबर क्या हो जाएगा 150 इंटू सेकेंड नंबर। अब उसने क्या बोला है कि लैसे व मैसे का योग कितना दिया उसने, 1260, यानी कि LCM प्लस HCF इक्वल्स टू 1260, 1260। अब LCM कितना था मेरा, 20 इंटू HCF, 20 HCF ये हो गया मेरा, प्लस HCF मेरा हो गया ये वाला, बराबर 1260। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, 20 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, कितना हो जाएगा 21 इक्वल्स टू 1260। ये कितने टाइम जाएगा, 60 टाइम ये जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 26 जो होता है 120 और 6 1 जा 6, कितना गया पूरा पूरा 60 टाइम, यानी कि मेरा HCF कितना आ चुका है, HCF आ चुका है मेरा 60। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था अपना दूसरी संख्या, सेकंड नंबर। यहाँ वाली कंडीशन में रहते हैं हम लोग, सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF। अब LCM इंटू HCF कितना लिखा था मैंने, 20 इंटू HCF कितना था हमारा 60, ये तो हो गया LCM, और दूसरा हो जाएगा HCF इंटू 60 अपॉन कितना दिया उसने 150। ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट, 3 से इसको कट करूंगा 320 जो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 से जाएगा ये 12 टाइम, 12 दूनी 24, और 24 दूनी होता है 48, और 1 0 एज इट इज। जल्दी से नोट कीजिएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड, जल्दी से नोट कीजिएगा। चल दिएगा, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। यानी कि एलसीएम जो है ना वो क्या है, एचसीएफ का 12 गुना है। चलेगा। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग कितना दिया उसने, 403 दिया। यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 403। एक संख्या उसने दी, चलो पहले उसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं। एलसीएम बराबर कितना था, 12 एचसीएफ, 12 एचसीएफ ये हो गया प्लस 1 एचसीएफ हो जाएगा ये वाला 403। टोटल कितने एचसीएफ हो गए हमारे, 13 एचसीएफ। 403, 13 3 जा 39, 31 जा 3, 13 1 जा 13, तो एचसीएफ हमारा कितना आ चुका है 31। और एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम यहाँ पे, 31 × 12 ये हो जाएगा आपका एलसीएम। हमेशा ध्यान रखो कभी भी ना मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें आगे आके एक ऐसी कंडीशन बनेगी जहाँ पे हमें डिवाइड भी करना होगा। अब देखते हैं, उसने बोला फर्स्ट नंबर क्या है 93, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना था 31 × 12 और एचसीएफ कितना था 31। 31 3 होता है 93, 3 4 होता है 12, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा हमारा 4 1 4, 4 3 12, 124। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलेगा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो संख्याओं का दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 और उनका लघुत्तम समावर्तक 770 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेकंड नंबर बराबर क्या होने वाला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 7700। अच्छा देखो, अब ना क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है बहुत सारे। 7700 को क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 77 × 100, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एक ही बात है। इंटू 11 यानी कि एचसीएफ डिवाइड करना है फर्स्ट नंबर से जो है 275। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो क्योंकि मुझे पता है 100 जो है ना 25 से डायरेक्ट डिविजिबल है। 25 चौक 100। अब इसे काटते हैं, 25 × 25 कितना बच गया यहाँ पे 2, 25 × 25 कट गया ये। 7 चौक 28 का 8 कैरी कितना 2, 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 308। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलेगा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, 5x और 3x का 5x × 8x, सॉरी 3x नहीं 8x बराबर 9 × 360, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलेगा, 8 से डिवाइड करते हैं हम इसको। 8 4 जा 32, कितना बच गया यहाँ पे 4, 8 5 जा 40, 5 9 जा 45। x × x बराबर कितना मिल गया मुझे 9 × 9, इट मीन्स x बराबर 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का, एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 3 गुना है। यदि लैसे और मैसे का गुणनफल कितना दिया उसने 867, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 867। चलिए, अब एलसीएम दिया है एचसीएफ इंटू 3 इंटू एचसीएफ 867। 3 से डिवाइड अगर मैं इसको करूंगा तो कितना जगह 3 2 जा 6, 2 26, 3 8 होता है 24, कितना हो गया 3 9 जा 27। ये हो गया एचसीएफ का स्क्वायर। और जब इधर जाके रूट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर होता है कितना हो जाएगा 29 होता है 17 × 17। इट मीन्स आंसर इज 17। ये आ गया हमारा एचसीएफ। अगर वो पूछेगा साथ में एलसीएम भी, तो एलसीएम कितना होता है, अभी देखा था हमने एचसीएफ का 3 टाइम्स 17 × 3, 17 × 3, 17 3 is 51, 17 और 51। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई वो आपको, वो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए
अच्छा, यानी कि कोई नंबर है जिसमें से हम 5 माइनस कर रहे हैं, तो हमें इन नंबर्स का क्या मिलेगा, एलसीएम, क्योंकि उसने कहा है छोटी से छोटी संख्या। चलिए, अब उसने नंबर क्या कह दिया हमें, 36। 36 फैक्टर क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 4 9 जा 36। दूसरा क्या बोला उसने, 48। 48 के फैक्टर क्या बनेंगे, 16 3 जा 48, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3। टू की पावर 4 इंटू 3। अब बात करते हैं 21। 21 के फैक्टर क्या मिलेंगे मेरे को, 3 इंटू 7 और 28, 2 की पावर 2 इंटू 7। बात करते हैं यहाँ पे हमें एलसीएम क्या मिलने वाला है, जो कॉमन नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 इंटू 9 इंटू 7। 16 9 जो होता है 144 इंटू 7। 7 4 जो होता है 28 का 8 कैरी कितना, 2। 7 4 जो 28 इंटू 30 की 0 कैरी कितना, 3। 7 जो 7 एंड 3 10, 1008। यानी कि अब एलसीएम आ चुका है मेरा 1008। और अगर मुझे ये नंबर निकालना है तो ये 5 इधर माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस। आंसर इज 1013। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई आपका, कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है 363, 528, 693 मीटर है। उस सबसे लंबे टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके। अब हमें क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। यानी कि इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, सबसे पहली बात इसका निकालना है मुझे HCF। अब अगर हम बात करें 363 693 जो है ना, अगर आप डायरेक्ट देखें तो 33 से डिविजिबल है ये, अगर आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब 33 को हम कैसे बता सकते हैं डिविजिबल है, देखो 33 किसके फैक्टर बनते हैं, 3 इंटू 11 के जो फैक्टर बनता है, जो ये 3 इंटू 11 कर लो काउंट, 6 प्लस 3 9 एंड 9 18, 3 से कट गया, 6 एंड 3 9 एंड 9 कितना हो गया, देखो 6 एंड 3 9 और 9 ये भी डिविजिबल है। ऐसे ही 8 एंड 5 13, 13 माइनस 2 हो गया 11, 11 डिविजिबल है 11 से। अगर ऐड करके देखें 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, और 3 5 से 15 ये भी डिविजिबल है। 3 प्लस 3 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और 0 में जब 11 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा। और अगर 3 से बात करें 3 प्लस 6 9 एंड 3 12, ये भी पूरा डिविजिबल है। ये तो हमने चेक कर लिया डायरेक्ट फॉर्मूले से, सॉरी डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लिया। अगर हमें ऑप्शन से भी ना चेक करना हो डायरेक्ट, तो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, अपना वही डिविजिबल वाला मेथड लगा सकते हैं साथ में। ये तो मैंने आपको ऑप्शन से बता दिया यहाँ से यहाँ तक कैसे करना है। अब आप क्या कर सकते हो, डिविजिबल वाला मेथड लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, 528 से डायरेक्ट 693 में डिवाइड कर सकते हो आप। 528 बन जा 528, जब माइनस करूंगा मैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 5 मिल गया मुझे यहाँ पे, 8 माइनस 2 तो कितना मिल जाएगा मुझे, 8 में से जब मैं 2 माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 6, और यहाँ बचा कितना 6 माइनस 5 1, 165। 165 में 528 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 3 5 से 15 का 5 कैरी कितना 1, 16 3 से 48 एंड 1 49, 8 माइनस 5 3, 12 12 माइनस 9 3 और 165 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा पूरा, ये 165 आ गया पूरा। अब आपको पता है जब हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो इसी नंबर से हम दूसरे नंबर को डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 33 से डिवाइड करेंगे हम 363 में, 33 बन जा 33, कितना बचा यहाँ पे 3 और साथ में ये उतार लेंगे 33 बन जा 33, कंप्लीट डिविजिबल है। और उस तरीके से भी हमारा आंसर क्या है 33। समझ में आया आपको, मैंने आपको बेसिक मेथड ही बता दिया, प्लस साथ मैंने आपको ये बता दिया कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग।
चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 50 कलम, 80 पेंसिल और 60 रूलरों को समान रूप से कुछ विद्यार्थियों में बांटा जाना है। यह पाया जाता है कि प्रत्येक की 5 नगों को नहीं बांटा गया, यानी कि हर किसी में से कितने नग बचा लिए गए, 5। 50 में से कितने बचाए गए, 5, तो कितना मिल गया मेरे को 45। 80 में से बचाए गए 5, तो कितना मिला हमें 75। 65 में से बचाए गए 5, तो कितना मिला मुझे 60। इतना समझ में आया। विद्यार्थियों की संख्या बतानी, क्योंकि समान रूप से बांटे गए थे तो हम इनका क्या निकालने वाले हैं, HCF। अब आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, 15 3 होता है 55, 45, 15 दिया 45, 15 पंजे 75 और 15 चौक 60। देखते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी। और सी किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक समूह में 8 बच्चे हैं, पेंसिलें एक दर्जन के पैक में हैं। प्रत्येक बच्चे को समान संख्या में पेंसिलें बांटने के लिए कितने न्यूनतम पैकों की आवश्यकता होगी। भाई कितना, क्या क्या बोला उसने, 8 बच्चे हैं और दर्जन बोला है, कितने दर्जन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एलसीएम ले सकता हूँ। 2 की पावर 3 मुझे ये मिल गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 मिल गया मुझे ये। एलसीएम जब लेंगे, सॉरी HCF नहीं एलसीएम, एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या लेंगे, कॉमन नंबर की मैक्सिमम पावर इंटू अदर नंबर। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। ये तो आ गई हमारे पास पेंसिलों की संख्या, क्योंकि मैंने दर्जनों में ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बांटनी कैसे है भाई, कि कितने दर्जनों की आवश्यकता होगी। 24 और एक दर्जन में होते हैं 12, 12 2 होता है 24। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, और सी है सेकंड में। जल्दी से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलेगा, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 टैंकरों में क्रमशः 78 लीटर, 117 लीटर और 195 लीटर पानी आ सकता है। उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता यानी कि HCF ज्ञात कीजिए, और इन तीनों टैंकरों में प्रत्येक बार पानी बराबर मात्रा में मापा जा सके। इतना समझ में आया। अब क्योंकि उसने बोल दिया है पहले से ही खुद से कि अधिकतम, तो हम इनका क्या लेने वाले हैं, HCF लेने वाले हैं। HCF मुझे पता है 78 किसके टोन आता है, 13 के, 13 6 जा 78 होता है। और 6 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3, 13 9 जा कितना होता है 117, और 9 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3। ऐसे ही 13 से जब डिवाइड करूँगा मैं तो कितने बार जाएगा, 30 1 जा 13, कितना बच गया यहाँ पे 6, 65, 13 5 जा 65, यानी कि 15 होता है 3 इंटू 5। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान दीजिए, हमें अगर HCF निकालना है तो हमें कॉमन नंबर देखने हैं। तो कितना मिल गया मुझे 13 इंटू 3, 13 3 जा 39। ऑप्शन नंबर इज सेकंड। जल्दी से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो चलिएगा, ये थे हमारे एक HCF और LCM जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे। और ऐसे ही मैं जो है बहुत ही जल्द आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो किसी अलग चैप्टर्स के होंगे, और वो भी रेलवे से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और हर तरह की वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा सके टाइम से। थैंक यू।